हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे लास्ट 3 मंथ यानी कि जून, जुलाई और अगस्त के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं उन सब के बारे में। और इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है कि आने वाले 6 साल में इंडिया की फर्स्ट वुमन कौन बन सकती है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम हुआ था, जिसको अभी करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन.वी. रमन्ना उनके द्वारा हेड किया गया था, जिसमें टोटल 9 में से 3 वुमन को सेलेक्ट किया गया था एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। और उन 3 में से एक हैं जिनका नाम है जस्टिस बी.वी. नागरन था। उनको आने वाले नेक्स्ट टाइम में, आने वाले 6 साल में यानी कि 2027 में सीजेआई के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है और उसके बाद वो फर्स्ट वुमन बन सकती हैं जो कि इंडिया की चीफ जस्टिस होंगी। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे एक पर्सन के बारे में पूछा गया है जिनका नाम है इस्माइल साबरी याकूब। अभी रिसेंटली उनको किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इस्माइल साबरी याकूब जो कि फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, 20 अगस्त 2021 को इनको मलेशिया का नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। मलेशिया के जो किंग हैं सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, उनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा रिसेंटली एक नया डिजिटल पेमेंट का सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है। तो रिसेंटली 2 अगस्त 2021 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा ई रूपी का जो एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है उसको लॉन्च किया गया था एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जो कि बेसिकली एक प्रीपेड कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि डिजिटल पेमेंट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि ओलंपिक्स में, अभी के नहीं सभी के ओलंपिक्स में जो अब तक हुए हैं उनमें इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है उसके द्वारा लास्ट टाइम कब कोई मेडल जीता गया था। वैसे अभी 2021 में 5 अगस्त 2021 को जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम है उसके द्वारा जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। बट लास्ट टाइम इससे पहले जब ओलंपिक्स गेम्स हुए थे 1980 में, 1980 में, जो कि मॉस्को में हुए थे, उस टाइम पे इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है उसके द्वारा लास्ट मेडल जीता गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके अभी सी ट्रायल्स स्टार्ट हुए हैं उसका नाम क्या है। तो 4 अगस्त 2021 को इसके सी ट्रायल से स्टार्ट हुए थे, जिसको कि आईएनएस विक्रांत के नाम से जाना जाएगा। ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसको IAC-1 के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया का जो फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप है, हाल ही में उसको एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है। तो हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा 4 अगस्त 2021 को इन्फॉर्म किया गया था कि एक ऐप जिसका नाम उत्तराखंड भूकंप अलर्ट है उसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा, जो कि बेसिकली इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि जो 2021 में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे था, जो कि 75th इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया की कौन सी सिटी जो है वो सर्टिफाइड तरीके से वाटर प्लस सिटी बनी है, जो कि इंडिया की फर्स्ट सिटी बनी है। तो इंदौर को अभी रिसेंटली फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी डिक्लेयर किया गया है इंडिया की। ये बेसिकली इंडिया का जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का अभियान है उसके तहत किया गया था। इसके बारे में 11 अगस्त 2021 को जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस है उसको आईटी सेक्टर में भी दिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट की गई है। तो हाल ही में महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा 10 अगस्त 2021 को ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो राजीव गांधी अवार्ड फॉर फर्म्स के लिए दिया जाता है या फिर एक्सीलेंस के लिए जो दिया जाता है वो अब आईटी सेक्टर में भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे इबोला लाइक वायरस के बारे में पूछा गया है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस, जो कि काफी डेडली वायरस है। इसका जो फर्स्ट केस है अभी रिसेंटली एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में डिटेक्ट किया गया। तो किस कंट्री में इसको डिटेक्ट किया गया? तो वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम है ग्वीना, ठीक है। वहां पे इसको ग्वीनी के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे अभी रिसेंटली इबोला के जैसा एक मारबर्ग वायरस को डिटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में जो डीप ओशन मिशन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड के बारे में अनाउंसमेंट की गई। तो कितने रुपए के फंड से उसको इनिशिएट या इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो रिसेंटली जो यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि जो डीप ओशन मिशन है उसका टोटल बजट 4077 करोड़ रुपीस है आने वाले 5 साल के लिए, और इसको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि फर्स्ट आसामीज वुमन इंडिया की कौन बनी है जिनके द्वारा ओलंपिक में मेडल जीता गया है। तो टोक्यो के जो ओलंपिक्स 2020 के जो कि 2021 में हुए थे इसमें लवलीना बोर्गोहेन जो है उनके द्वारा यहाँ पे चाइनीज ताइपी की जो प्लेयर थी उसको हराकर एक मेडल जीता गया था, जिसकी वजह से वो फर्स्ट आसामीज वुमन बनी थी जिनके द्वारा ओलंपिक में मेडल जीता गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में इंडिया के द्वारा कंट्री के साथ में एग्रीमेंट साइन किया गया जिससे कि जो ट्रायंगुलर कॉपरेशन एग्रीमेंट है उसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 2026 तक किया जा सके। तो ये किस कंट्री के साथ में साइन हुआ है? तो 30 जुलाई 2021 को इंडिया और यूएसए के द्वारा इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था जिससे कि इसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 2026 तक किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट रीप्रोग्रामेबल कमर्शियल सैटेलाइट्स होंगी उन सबको किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो हाल ही में 30 जुलाई 2021 को ही ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा यह अनाउंसमेंट की गई थी कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट कमर्शियल फुल्ली रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट्स होंगी उन सबको लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, ईएसए या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया कि हाल ही में इस टेलीस्कोप की हेल्प से किसी एक प्लैनेट के मून पे जो वाटर वेपर्स हैं उन सब का एविडेंस पाया गया है। तो यहाँ पे किस प्लैनेट के बारे में बात की जा रही? तो हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से साइंटिस्ट के द्वारा ये डिस्कवर किया गया है कि जो जुपिटर का मून है वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वहां पे वाटर वेपर्स जो है उन सब का एविडेंस मिला है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, जुपिटर या फिर जिसको हिंदी में हम बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे कंट्री के बारे में पूछा गया है जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसके द्वारा जो गोल्डन राइस है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस जो है उसके प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल दिया गया है। तो 23 जुलाई 2021 को फिलीपींस जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बनी थी क्योंकि उसके द्वारा जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस का उसको अप्रूवल दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया में जो वुमेन्स है जिनको कि बेसिकली जो वायलेंस वगैरह से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है उन सब के लिए एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर रिसेंटली लॉन्च किया गया। तो अभी रिसेंटली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी के द्वारा एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है जो कि 27 जुलाई 2021 को किया गया था, और इस हेल्पलाइन नंबर का नंबर है 7827170170। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे रमप्पा टेम्पल के बारे में पूछा गया है, जो कि हाल ही में इंडिया की 39th साइट बनी है, जिसको कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। तो ये जो रमप्पा टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये रमप्पा टेम्पल, जिसको कि काकाटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, इसको 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया था, जो कि पालमपेट में, ठीक है, पालमपेट जो कि वारंगल में है, वहां पे बेसिकली तेलंगाना स्टेट जो है वहां पे ये लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म है उसको किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, किस कंट्री के द्वारा उसको बनाने की प्लानिंग की जा रही है? तो रिसेंटली सिंगापुर की जो सनसीप ग्रुप है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि $2 बिलियन की हेल्प से वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है उसको डेवलप किया जाएगा बटम आइलैंड में, बटम आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कंट्री के द्वारा वर्ल्ड का जो फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको बनाने की तैयारी की जा रही है या फिर बाद में उसके द्वारा बनाया जाएगा। तो चाइना के द्वारा रिसेंटली इस प्लान को अनवील किया गया था कि ये अलग ही टाइप का प्लान है जिससे कि क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप किया जा सके, बिल्ड किया जा सके, और इसके बारे में अनाउंसमेंट चाइना के द्वारा की गई थी, जिससे कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उन सबको बिल्ड किया जा सकेगा चाइना के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि एशिया का जो फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है उसको इंडिया की किस सिटी में बनाया जा रहा है? तो इंडिया का और एशिया का जो फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जिसको शॉर्ट में एनडीआरसी के नाम से भी जाना जाएगा, उसको सेटअप किया जा रहा है गंगा रिवर के बैंक पे, जो कि बेसिकली पटना यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहां पे इसको सेटअप किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी चाइनीज फैशन ब्रांड थी जिसको कि इंडिया के द्वारा बैन कर दिया गया था, बट अभी वो अमेजोन के थ्रू इंडिया के मार्केट में एंटर हो रही है। तो वो है सीन, ठीक है, सीन जो कि एक फैशन ब्रांड है चाइना की, वो अब अमेजोन के थ्रू जुलाई 2021 में एंटर हो रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि जो अमेजन है उसके नए सीईओ के रूप में किनको अपॉइंट किया गया? तो जेफ बेजोस के द्वारा 5 जुलाई 2021 को अमेजन के सीईओ के रूप से हटा दिया गया था, या फिर वो खुद हट गए थे बेसिकली। तो उसके बाद में जो एंडी जेसी हैं वो सीईओ के रूप में अपॉइंट की गई हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड का ट्रैक जो कि ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज़ किया जाएगा उसको हाल ही में किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया? तो हाल ही में 29 जून 2021 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उनके द्वारा NATRAX नटरक्स, या फिर जिसको एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक बोला जा रहा है, उसको इनॉग्रेट इंदौर में किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि चेस के फील्ड में सबसे यंग ग्रैंड मास्टर इसकी पूरी हिस्ट्री में कौन बना है? तो अभी रिसेंटली 30 जून 2021 को अभिमन्यु मिश्रा जो कि 12 साल के एक लड़का है वो चेस के इस फील्ड में ग्रैंड मास्टर बना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम जैकब जुमा है उनको 15 साल की जेल रिसेंटली हुई थी? तो रिसेंटली जून 2021 में साउथ अफ्रीका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है जैकब जुमा, उनको 15 मंथ की जेल उनकी कंट्री का जो हाईएस्ट कोर्ट है उसके द्वारा सुनाई गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि जो CEU यानी कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो है उसका एक अवार्ड है जिसको कि ओपन सोसाइटी प्राइज फॉर 2021 के नाम से जाना जाता है, उसको किसके लिए अवार्ड किया गया? तो 17 जून 2021 को केरला के जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के सलजा उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020-21 में जो ये हुए थे, इसमें इंडिया के लिए जो ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग था उसको किसके द्वारा कंपोज किया गया था। तो इन ओलंपिक्स में जो ये थीम सॉन्ग था जिसका टाइटल था लक्ष्य तेरा सामने है, इसको कंपोज किया गया था मोहित चौहान के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे के बारे में पूछा गया कि 2021 का जो इंटरनेशनल योगा डे था इसकी थीम क्या थी। और आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि जो इंटरनेशनल योगा डे है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो 2021 में जब ये ऑब्जर्व किया गया था तो उस टाइम पे इसकी थीम थी योगा फॉर वेलनेस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे इंडिया के एक स्टेट के बारे में पूछा गया कि वो कौन सा स्टेट है इंडिया का, वो ओनली स्टेट है जिसमें कि क्रोकोडाइल के तीनों स्पीसीज, तीन टाइप के इसके जो मेन स्पीसीज होते हैं जैसे फ्रेश वाटर घड़ियाल हो गया, मगर्स हो गए और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हो गए, तीनों केवल एक स्टेट में पाए जाते हैं, वो है उड़ीसा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पुलित्जर प्राइज 2021 के बारे में पूछा गया कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की कैटेगरी में चाइना का जो सीक्रेट यूगर मुस्लिम डिटेंशन कैंप थे उनको एक्सपोज करने के लिए किनको ये अवार्ड दिया गया। तो इंडियन ओरिजिन के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है मेघा राजगोपालन, उनको ये अवार्ड जुलाई मंथ में दिया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 के बारे में पूछा गया है जिसको कि IMD के द्वारा रिलीज किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें टॉप रैंक पे फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड थी, उसके बाद सेकंड नंबर पे स्वीडन और थर्ड नंबर पे डेनमार्क थी। वहीं पे इंडिया की जो इसमें पोजीशन थी वो 43rd नंबर पे थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डायमंड है अभी रिसेंटली उसको किस कंट्री में डिस्कवर किया गया है। तो अभी रिसेंटली देवस्वाना डायमंड कंपनी जो है उसके द्वारा 1 जून 2021 को वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड जो है उसको बोत्सवाना में एक माइन है जिसको कि ज्वानिंग माइन के नाम से जाना जाता है, वहां पे इसको डिस्कवर किया गया है, जिसका वेट की अगर हम बात करें तो इसका वेट अराउंड 1098 कैरेट्स का है। इसकी लेंथ जो है 73 mm लॉन्ग है, ये 52 mm वाइड एंड 27 mm थिक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई जैसे भारत रत्न और पद्म श्री या फिर पद्म श्रीज के जो अवार्ड्स हैं उस टाइप के जो एनुअल अवार्ड्स सेंटर में होते हैं वैसे ही उसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी स्टार्ट किए जाएंगे। तो हाल ही में जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिश्वा शर्मा, उनके द्वारा 8 जून 2021 को यह अनाउंसमेंट की गई थी कि जैसे सेंटर में भारत रत्न पद्म श्री या फिर पद्म भूषण अवार्ड दिए जाते हैं वैसे ही उसी स्टेट के द्वारा इस टाइप की सीरीज अनाउंस की जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का ग्लोबल लायबिलिटी रैंकिंग या इंडेक्स के बारे में पूछा गया है कि इस रैंकिंग के बेसिस पे वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है। 2021 के बेसिस पे इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऑकलैंड है वो वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो बिटकॉइन है उसको लीगल टेंडर का स्टेटस दिया गया है, लीगल टेंडर के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है और उसको करने के बाद वो फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड की। तो वो है एल साल्वाडोर, जिसके द्वारा बिटकॉइन को 9 जून 2021 में लीगल टेंडर के रूप में कंसिडर किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के बारे में पूछा गया है कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसको हर साल 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और 2021 में भी 12 जून 2021 को इसको ऑब्जर्व किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि एक कंट्री है जो कि उसका जो फर्स्ट फुल्ली स्टेल्थ नेवल वॉरशिप है उसको बनाने की तैयारी कर रही है। तो 8 जून 2021 को रशियन मीडिया के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि रसिया जो है वो उसकी फर्स्ट स्टेल्थ नेवल वॉरशिप जो है उसको बनाने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में एक कंट्री का लार्जेस्ट नेवल शिप जिसका नाम द खर्ग है वो जून 2 को उसमें आग लगने के बाद वो पूरी तरीके से डूब गया था। ये घटना गल्फ ऑफ ओमान में इंडियन ओशन के पास में हुई थी 2 जुलाई 2021 को, जो कि ईरान का सबसे बड़ा नेवी शिप था जिसका नाम खर्ग है। उसमें आग लगने के बाद वो डूब गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि इस सेगमेंट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि हाल ही में एक बैंक है जिसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि 2031-32 तक वो पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी। तो ऐसी अनाउंसमेंट की गई है HDFC के द्वारा। उसके द्वारा 3 जून 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी कि 2031-32 तक वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। तो यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लास्ट 3 मंथ यानी कि जून, जुलाई और अगस्त 2021 के करंट अफेयर से रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।